एंड आफ्टर दैट, उसके बाद लिखिए नंबर वन, राम सेड, सर 2 मिनट सर 2 मिनट। आज की डेट डालिएगा। नंबर वन, राम सेड, ओके नंबर वन लिखा, राम सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, सीता इज माई वाइफ। सीता राम सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, सीता इज माई वाइफ। सबसे पहला पॉइंट याद रखने वाला ये है यहाँ पे कि आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सेंटेंस जो है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट स्पीच। तो मैं ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। ओके, आप भी लिख दीजिए डायरेक्ट स्पीच। लिख दिया तुषार? ये सेंटेंस लिख दिया आपने? ओके, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भाई? मैं देखो ये सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमा दिख रहा है, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं आपको, हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं आपको। ये भी पता चल रहा है ये सेंटेंस में से कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, राम जो है कुछ बोल रहा है, और वो जो बोला है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है, राइट? यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना ये सब चीजें कि राम ने कुछ बोला है और डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो चीज है वो राम ने बोली है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उससे पहले आपको कई चीज और आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले भी मैं आंसर लिखेंगे हम। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखिए राम सेड दैट सीता वॉज हिज वाइफ। तो ये लिखा सर 2 मिनट। यार क्या नो लगी थी दूसरे। तुषार नेक्स्ट लाइन में लिखना था राम सेड दैट सीता वॉज हिज वाइफ। ठीक है, लिखा? सर 2 मिनट 2 मिनट लेके तू क्या करेगा? नूडल्स बनाएगा, मैगी नूडल्स? हो गया। सर वो भी नहीं बनती दो। हाँ, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो इनडायरेक्ट स्पीच। भाई यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हमको क्या दिख रहा है कि वो ऊपर जो डबल इन्वर्टेड कॉमास थे यहाँ से निकल गए। ठीक है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास निकल गए और कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। जहां पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास था, देखो स्क्रीन के ऊपर, जहां पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास था, ठीक है, उसकी जगह पे क्या आ गया? दैट, है ना? कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आ गया दैट।
कुछ नई बात हो गई। फिर इसका हो गया वॉज, तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का हो जाता है पास्ट टेंस, ये कुछ नई बात हो गई। प्रेजेंट टेंस का हो जाता है पास्ट टेंस, ओके। और फर्स्ट पर्सन का हो जाता है थर्ड पर्सन। अब सर ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? भाई ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे होते हैं प्रोनाउन। ओके, आपके स्क्रीन पे हम लिखते हैं अभी। तो ये सारी चीजें चेंज होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या क्या चेंज होता है? एक तो सबसे पहले कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास जहां पे होते हैं वो हो जाता है दैट, THAT, दैट, ओके। दूसरा कि जहां पे प्रेजेंट टेंस है, क्या है? प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर, वो हो जाता है was were। तो अब आप दो लाइन छोड़ के लिखिए, दो लाइन छोड़ के लिखिए, प्रेजेंट टेंस, फिर ऐसे एरो कीजिएगा, पास्ट टेंस। लिखिए डायरेक्ट स्पीच, उसको कन्वर्ट करना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में, ओके। अब उसमें क्या कन्वर्ट होगा, चलिए लिखते हैं। इज, एम, आर जो है वो कन्वर्ट हमको करने हैं was, where, ओके। इज, एम, आर जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे was, where में। नेक्स्ट, भाई ये समझ में आया आपको? अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको इज, एम, आर दिखाई दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा was, where में इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में हमने देखा ना, सीता इज माई वाइफ ऐसा लिखा था, इज लिखा था, तो हमने क्या कर दिया, इसका was कर दिया, है ना, इसका was कर दिया हमने। हाँ, तो अगर इज, एम, आर आता है तो उसको कन्वर्ट कर देना है was या where में। ठीक है। अच्छा, तुषार तुषार मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज आ गया तो? तुषार पूछ तो, सर तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तुषार पूछ तो। सर हो सकेगा तो इतना फास्ट बोला ना कि एरोप्लेन तेरे से धीरे चलता है। सर वॉस आ गया तो भाई अगर वॉज या वेयर डायरेक्ट स्पीच में आपको दिखाई दे, हेड भी। इट विल बी कन्वर्टेड टू हैड बीन। वॉज या क्या वेयर सर हेड भी आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखाई दे, जैसे देखिए ऊपर वाला जो एग्जाम्पल मैंने रखा था वहां पे हम अगर इसकी जगह पे वॉज लगा दे, ठीक है, फुल स्टॉप, डबल इनवर्टेड कॉमा, ऊपर क्या लिखा है देखिए, राम सेड सीता वॉज माई वाइफ। भाई यहाँ पे अगर डायरेक्ट स्पीच में डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर वॉज आ गया तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, हम हेड भी लिख देंगे हैड बीन। समझ में आया? अगर वॉज आ गया तो हम नीचे के इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे, हैड बीन लगा देंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए, हैज या हैव हो तो आप कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे उसको हैड में, HAD, हैड लिखा।
अगर हैज या हैव आ गया सेंटेंस में तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे हैड में, HAD हैड। ओके, चल ओके, चले भाई। अब विल आ गया तो क्या करेंगे हम? सेल। नहीं होए, विल का थोड़ी शैल वुड होता है, विल वुड का वुड होता है। कुशारिया, हाँ चल गुड, हाँ विल हाँ का भूल वुड गया। होता है, विल का वुड होता है, और शेल का, शुड। कुड हाँ शेल का कैन शुड, का कुड फूड सर। कैन का गुड। कुड, द माइट कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। माइट। अगर मे आ गया आपके सेंटेंस में तो आप उसको माइट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, विल हैव आ गया तो क्या करेंगे? दोनों जॉइंट, विल हैव आ गया दोनों जॉइंट तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, विल जो है उसको हम वुड कर देंगे, हैव को हैव ही रखेंगे। ठीक है, विल को हम वुड रखेंगे और हैव को हैव ही रखेंगे। ओके, फिर और डन। रुको रुको, अभी बाकी नहीं है, अभी बाकी है ओए, अभी बाकी है। ये तो बहुत है। डन बन मत करे। विल हैव आ गया तो आप करेंगे वुड हैव। शैल हैव आ गया तो थोड़ा छोटा हैंडराइटिंग में साइड में लिखा है मैंने, देखो। शैल हैव आ गया तो शुड हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड हैव। ठीक है। ना हो ना हो। फिर भाई ओ यू कैन जी आर एच टी, गुड ऑट आ गया तो क्या करेंगे? तो ऑट का तो ऑट ही रखेंगे। फिर लिखो, सर नेक्स्ट, रिक्वेस्ट लिखो, सुनो सुनो, लिखो। लिख दिया आपने ये ऑट का ऑट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखे, एक लाइन छोड़ के लिखे, टुडे। टुडे अगर आ गया सेंटेंस में तो आप उसको कन्वर्ट करके लिख दैट डे देंगे दैट डे। ओके। फिर टुमारो आ गया तो उसको द आप कन्वर्ट करके प्रीवियस डे लिखेंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल भी द कंफ्यूज फॉलोइंग का डे नहीं, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द फॉलोइंग डे, देवांश, द फॉलोइंग डे जो होता है ना उसको टुमारो ही बोलते हैं, टुमारो में फॉलोइंग डे लिखते हैं हम। ठीक है, द नेक्स्ट डे लिखते हैं या द फॉलोइंग डे लिखते हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे का आपको पता चल गया। अब दिस का हो जाता है दैट, THAT, दैट। हियर का हो जाता है देयर देयर। वेरी गुड। और फिर दीज का हो जाता है दोज। दोस और फिर हाँ, दिस नाइट का हो जाता है दैट नाइट। भाई ये तो आपको आएगा ना, दिस का दैट करना है। ठीक है। फिर हाँ यस्टरडे मॉर्निंग आ जाएगा तो यस्टरडे मॉर्निंग में क्या आएगा? द प्रीवियस मॉर्निंग द प्रीवियस मॉर्निंग। फिर टुमारो मॉर्निंग। मॉर्निंग, टुमारो द मॉर्निंग में क्या फॉलोइंग आएगा? मॉर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग या तो द फॉलोइंग मॉर्निंग। चलिए ये आपको आ गया। और फिर एक और बात, बिफोर का आफ्टर अगो, बिफोर का अगो, बिफोर का अगो। फिर HENCE, हैंस का
thence, फिर बस अब तक तो इतने ही हम लिखेंगे। नीचे और 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे और 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, आपको और एक चीज लिखवानी है। ठीक है, अगर छोड़ सकते हैं तो एक पेज ही छोड़ दीजिए पूरा, छोड़ सकते हैं तो एक पेज ही छोड़ दीजिए पूरा। ये सारा लिखने के बाद एक पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लिख दिया। ओके। अब नए पेज से हेडिंग रखिए, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। हो गया सर। ओके, एक पेज छोड़ दे तुषार, हाँ छोड़ दिया सर। नए पेज पे हेडिंग डालो, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। लिख दिया सर। हाँ चलिए, इसको मैं अब क्लियर कर रहा हूँ, किसी को अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो वो खींच सकते हैं। हाँ सर 2 मिनट। 2 मिनट लगते हैं तुषार स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। नो सर, नो सर, दो सर 1 सेकंड लगता है सर। अच्छा किया जनिल, तूने बता दिया, मुझे मालूम ही नहीं था। चलो क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक बढ़िया सी बुक खोलते हैं जिसका नाम है किंग ग्रामर, राजा जी का ग्रामर। ठीक है, अरे वही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बुक है ना, हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर किंग ग्रामर। 72 आवर्स तक कुछ कंटिन्यूअस यस, पढ़ा। कंटिन्यूसली 72 आवर्स में सबसे लंबे लेसन उन्होंने पढ़ाए हैं ग्रामर के। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, राइट। आपको एक्सरसाइज लिखने से पहले थोड़ी कुछ चीजें मैं और बता दूं कि भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेंटेंस होता है और सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन मार्क हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में लगता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं लगता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड इज ही अनहैप्पी, he asked if he was unhappy। देखो क्वेश्चन मार्क नोट करना, और बाकी सब तो मैं बाद में सिखाऊंगा। क्वेश्चन मार्क नोट करना कि भाई जो क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है वो नहीं आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं आता है। हर एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, स्टेटमेंट बन जाता है, फुल स्टॉप वाला। समझ में आया पीछे? देखो मैंने जो चीज बताई थी वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रेजेंट टेंस का हो जाता है पास्ट टेंस, राइट। इज एम आर का हो जाता है यहाँ पे वॉज वेयर, मे का हो जाता है माइट, ऑट का ऑट। ठीक है, सुथार ये लाल लाइट करने का क्या मतलब है? तो अब मिस्टर इंडिया बन गया है क्या? सर लाइट नहीं है सर। लाइट नहीं है, क्या हो गया? सर 2 बार है सर। 2 बार सर, बाहर से 2 बार तो मैंने लो लगा दिया। 2 बार एक बार से। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तूने क्या बोला, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा बेटा ये सुन के कि तू सर लाइट के उसने बिना भी बोला कि वो खोल दिया है तो धूप आ रही है। सर 2 बार है, 2 बार से 2 बार। रेड कलर की धूप आ रही है। ओके चलिए बढ़िया। तो बढ़िया बहुत पर्दा लगा। करंट पर्दा होगा। जल नहीं जाएगा ना तू बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है? चल ठीक है, चल ठीक है, ओए ठीक है रहने दे। देखो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, वो फर्स्ट सेंटेंस के एग्जांपल से आपको पता चलेगा। यू सेड शी डज सम वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो डज है ना वो प्रेजेंट टेंस का शब्द है। डू डज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिड में। ओके, डू डज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिड में। अगर आपको लिखना है तो उसमें लिख दीजिए, वो लिस्ट में मैंने जगह छोड़ी है,
उसमें नीचे लिख दीजिए डू डस का कन्वर्ट हो जाता है डिड। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने लगा दिया दैट, और डस की जगह पे हमने लगा दिया डिड। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, एक बार देख लीजिए। वी सेड शी क्लियर्स द फैक्ट इन द कोर्ट। भाई इसमें जो वर्ब है क्लियर्स, वो है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला क्या थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस, है ना। तो यहाँ पे क्लियर जो है उसके पीछे एस है, तो ये हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला। इसको आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, क्लियर्ड। ओके, सिंपल पास्ट में वर्ब सेकंड फॉर्म आता है। तो वी सेड दैट शी क्लियर्ड द फैक्ट इन द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या किया हमने बेटा, जो वर्ब था उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए। मैंने आपको बोला हैज हैव अगर आ जाए तो आप कन्वर्ट कर देंगे हैड में, एच ए डी हैड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हैज आ गया, माई टीचर सेड इट हैज टू बी सॉल्व्ड है, यहाँ पे हैज आ गया, तो हैज क्या कन्वर्ट करेंगे हम, हैड में। ठीक है, तो माई टीचर सेड दैट इट हैड टू बी सॉल्व्ड। बढ़िया, पता चला भाई, बौमिल, तुषार। यस सर। हाँ भाई, अब हमने शेल विल की बात की थी, तो सेम बात है यहाँ पे। शेल का हो जाएगा शुड और विल का हो जाएगा वुड। ठीक है, देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही सेड ही विल प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एनीवे। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, विल का खाली वुड करना है, वर्ब को चेंज करना नहीं है, वर्ब को चेंज करना नहीं है। उसके आगे अगर विल या शेल आ जाता है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे वुड या शुड में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। यू सेड शी विल बी ट्राइंग टू फिल। यहाँ पे क्या है भाई, बी भी है, ट्राइंग भी है, वर्ब हमको देखना ही नहीं है, विल का क्या करना है, खाली वुड। ठीक है, बाकी सेम टू सेम पीछे रख देना है, विल का वुड करिए और वर्ब का दूसरा पार्ट जो है उसको सेम टू सेम रखिए। दे सेड he will have eaten his lunch like a bird. They said that he would have eaten. will का क्या हो गया, would, have eaten same same. My teacher said she will have been writing a novel. right, तो यहाँ पे have भी है, been भी है। मैंने आपको बताया ना, will have अगर आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, will को आप कन्वर्ट कर दीजिए would में और have सेम टू सेम रखिए। तो हैव बीन वैसे का वैसा रखा हमने, पीछे का पूरा पार्ट, विल का कन्वर्ट कर दिया हमने वुड। ओके, एक और बात, एक और बात, ये तो बतानी आपको रह ही गई, वो लिखिए, वो अपने लिस्ट में नीचे लिखिए, वर्ब सेकंड फॉर्म लिखिए देवांश, बुक में वो जगह छोड़ी थी ना मैंने, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए वर्ब सेकेंड फॉर्म। थोड़ा बड़ा करूं इसको मैं, मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कैसे दिखाई देगा। वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर ये वाली एरो कीजिए बढ़िया सी और लिख दीजिए हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब सेकेंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। वर्ब सेकेंड फॉर्म, भाई किसी का वर्ब सेकेंड फॉर्म दो तो मुझे, कोई वर्ब का सेकेंड फॉर्म दो तो। स्लेप, है सोने वाला स्लेप।
अच्छा चलो, मैं वर्ब भाई उसका तो वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। ऐसा कोई वर्ब दो जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग हो। एट। एट, वेरी गुड, ATE। तो ये हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट कर तो देंगे he had eaten। वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके आगे हम लिख देंगे हैड। तो ये हो जाएगा हैड ईटन। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके आगे हम लिख देंगे हैड। समझ में आया भाई? Yes sir। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, देखो ये लिखना नहीं है लालू, ये एट वाला लिखना मत बोमिल, ये तो खाली एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई ही एट कॉकरोच, ही एट अ कॉकरोच। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने कुछ लिया। और ही लिख देते। ओके, ही एट अ कॉकरोच, तो इसमें क्या करेंगे हम, ही हैड ईटन अ कॉकरोच। में आया? ये सेंटेंस अगर वर्ब सेकंड फॉर्म आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके आगे आप लगा देंगे हैड। ओके, चलिए क्लियर करते हैं इसको। तो वही चीज ये भी है, देखो शी सेड ही कंटिन्यूड हिज जॉब वेल। तो ये क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड का कंटिन्यूड ही रहता है। ठीक है, तो उसके आगे हम खाली हैड लगा देंगे, है ना, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, राइट, ईडी। तो पीछे जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहता है, तो आप क्या करेंगे, खाली उसके आगे हैड लगा देंगे। ठीक है, शी सेड दैट ही had continued his job well। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड जो है तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम सेम आता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो यहाँ पे भी आपको खाली हैड ऐड कर देना है। ऐसे फॉर्म्स जहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो, ऐसे वर्ब के फॉर्म्स जहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप वो सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में, और उसके आगे लगाएंगे हैड। ओके, मैंने आपको बताया ना वॉज वेयर का हैड बीन करना है वॉज वेयर का हैड बीन करना है, ये तो मैंने आपको बताया, अभी लिखाया भी सही। तो देखिए सेंटेंस को, यू सेड he was trying to understand the fact। यहाँ पे क्या है, he was trying, तो was trying का क्या हो जाएगा, had been trying। ओके, you said that he had been trying to understand the fact। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, I said they were preparing for the final exam। तो यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए उसके पीछे वेयर लगता है, बढ़िया। दे वेर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, I said that they had been preparing for the final exam। ठीक है, आएगा? Yes sir। हाँ, अब जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं कि आपको कन्वर्ट करने हैं, वो कन्वर्ट आपको ये सेंटेंसेस के अंदर से देख के ध्यान रख के कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, नंबर 1 ट्राई करेंगे देवांश। देवांश फर्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन पे है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। You said that he was dull like a dishwater while वर्किंग इन द ऑफिस, बराबर। working। हाँ, यू सेड दैट ही वॉज डल, भाई क्या किया देवांश ने, कुछ नहीं किया। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां पे हैं उस जगह पे दैट लगा दिया और इसका कर दिया उसने वॉज। हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है कि क्या इसको चेंज करना है, क्या इसको चेंज करना है, क्या इसको चेंज करना है, ये समझना है और सेंटेंस को चेंज कर देना है। नंबर 2 ट्राई करेंगे हमारे भौमिल। She said that nobody was appreciating the dog's dinner। बढ़िया, शी सेड दैट नोबडी वॉज अप्रिशिएटिंग द डॉग्स डिनर। चलिए नंबर 3 ट्राई करेंगे तुषार जी, हमारे तुषार जी।
He said that Peter was composing a patriotic song for the college function. बढ़िया, चलिए वेरी गुड। इसमें हमको क्या करना था, इसमें कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट और इसकी जगह पे वॉज। नंबर 4 कौन ट्राई करेगा भाई? नंबर 4 महक ही है सर। और महक ट्राई करेंगी नंबर 4। I said that That Krishna was speaking the truth as he is that the death door. बेटा इसका क्या करेंगे? Was. तो गलती कर दी ना, दो दो इज है ये सेंटेंस में, तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम, एक को छोड़ थोड़ी ना देंगे हैं। लाफा तो दोनों को मारेंगे ना, एक को थोड़ी मारेंगे। आई सेड दैट कृष्णा वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ एज ही वॉज एट द डेथ्स डोर। ठीक है मैक? Okay, sir. हाँ चलो भाई, ये 5 सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट खींचे आप, बुक के अंदर एक्सरसाइज में लिखने हैं आपको ये सेंटेंसेस। 5 नहीं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, बढ़िया से 10 सेंटेंस का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। काम करिए, ये आ गए 10 सेंटेंस मेरे अंगूठे के साथ। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सब एक सेकंड है, फोन लेके। हाँ लेके आ भेज दू तेरे को, व्हाट्सएप पे भेज दू। भाई सेंटेंस तो 14 ही है, ये सेंटेंस तो 14 ही है, तो सारे का स्क्रीनशॉट खींच लो, बात खत्म हो जाए। सर ये मैं करना ही वाला है, करना ही वाला। ये करने हैं सारे, ट्राई करने हैं आपको ये सेंटेंसेस। अभी की होमवर्क में ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, आपसे आंसर पूछेंगे भाई। यस सर। हाँ ट्राई करने हैं खुद। एक एक देखो, इसमें छोटी छोटी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। कैसी चीजें? एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, जैसे नंबर 6 देखिए। नंबर 6 क्या है? मिस टेलर सेड टुलिप इज टेलिंग हिज कोच वेयर हिज शू पिंचेस। तो यहाँ पे है ना, दो चीजों को चेंज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो। तो क्या लिखेंगे हम? मिस टेलर सेड दैट टुलिप was telling his coach where his shoe। अब ये जो पीछे पिंचिस है ना, पिंचिस भाई, पीछे जो ये पिंचिस है ना, वो पिंचिस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हमको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में, है ना? पीछे जो पिंचिस लिखा हुआ है ना तुषार, पिंचिस, हाँ ये दिख रहा है तेरे को? ये रहा पिंचिस। हाँ यस नंबर 6 में। हाँ ठीक है। तो पीछे जो लिखा हुआ है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और पीछे ईएस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसको आपको सिंपल पास्ट में करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है, पीछे आपको लगाना है ईडी, पिंच्ड। समझ में आया? और फिर एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए नंबर 13 में दिस इंस्टीट्यूट लिखा है लास्ट में। सैम सेड देयर इज एन ओपन डोर फॉर द हार्ड वर्किंग पीपल इन दिस इंस्टीट्यूट। तो ये जो दिस लिखा है उसका क्या हो जाएगा? दैट। हाँ, दिस इंस्टीट्यूट का दैट इंस्टीट्यूट हो जाएगा ना, दिस का दैट होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप ट्राई कीजिए और
सॉल्व कीजिएगा घर पे। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम ये एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आपका लेक्चर यहीं पे आज खत्म होता है। नहीं, आपका लेक्चर यहीं पे आज खत्म होता है और ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7A और आगे बढ़ेंगे 7B 7C। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय। Thanks. बाय बाय। Bye.